नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास 7 वाट का एलईडी बल्ब है जो पूरी तरह से डेड है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जो 7 वाट का एलईडी बल्ब या कोई भी एलईडी बल्ब हो, अगर वो डेड है तो आप किस तरह से उसे रिपेयर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास सप्लाई है, ये सीरीज बोर्ड में सप्लाई है। तो यहाँ जैसे मैं लगा रहा हूँ देखिए ना हमारा बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है ना ही जल रहा, मतलब पूरी तरह से डेड है। अगर आपके पास इस तरह का एलईडी बल्ब डेड होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ऊपर का आप कैप हटा लेंगे। जो ऊपर ये कैप लगा हुआ इसको हटा लेंगे। इस तरह से हटा लेने के बाद आप होल्डर में वापस फिर लगा लीजिए। होल्डर में लगा लेने के बाद आप मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख के यहाँ देखिए रेड वाला प्लस और ब्लैक वाला माइनस है। ब्लैक और रेड पे हमें मीटर का प्राड रखना है। देखिए यहाँ हमारा जो वोल्ट मिल रहा, आप मीटर में देख रहे होंगे 40 वोल्ट के आसपास करंट मिल रहा है। जबकि आपको पता है एलईडी हमारा जो एसएमडी होता है ये 60 वोल्ट से ऊपर सप्लाई होता है तभी हमारा ये एमसीपीसीबी जलता है। तो यानी ये हमारा एमसीपीसीबी ये सही भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारा वोल्टेज अंदर से यहाँ पूरा आएगा उसके बाद क्लियर होगा कि हमारा एमसीपीसीबी सही है ख़राब। दोस्तों यहाँ जब हमारा सप्लाई 40 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ है वो सप्लाई कम दे रहा है। तो अभी हमको एमसीपीसीबी को कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस बल्ब को खोलेंगे और ड्राइवर को रिपेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे खोल के और ड्राइवर बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये ड्राइवर बाहर निकाल लिया। अगर आपको एलईडी बल्ब खोलने नहीं आता है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ जाके आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए जो हमारा यहाँ वोल्ट दे रहा था 40, यानी हमारा जो ड्राइवर है ये डेड नहीं है, ये क्या है, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम इसमें 2 जगह से आता है, 2 या 3 जगह से। जैसे आपका मेन कैपेसिटर अगर ये ख़राब फटा होता है तो भी लो वोल्टेज होता है। देखिए जो मेन कैपेसिटर हमारा अगर ये ख़राब हो तो भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा अगर हमारा ड्राइवर ओपन हो जाए तो भी हमारा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम होता है वो ये कैपेसिटर से होता है। दोस्तों यहाँ जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा देखिए एकदम से सही लग रहा है, कहीं से भी फूला उला नहीं है। अब हम ड्राइवर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर ड्राइवर का कंटिन्यूटी सही है तो उसके बाद यहाँ जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे छोटे, एक होता है हाई का और एक होता है लो का। अगर आपका हाई वोल्टेज बना रहा है तो आप इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे, और अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। और हमें देखिए इधर का हमें नहीं कोई चीज़ चेक करना है। क्यों? अगर इधर से हमारा कुछ भी डेड हो जाए, चाहे डायोड हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, कि ये आपका एमओबी हो, कुछ भी अगर ख़राब होता है तो यहाँ ये सप्लाई मिलेगी नहीं, एकदम जीरो हो जाएगा। तो इधर हमें नहीं चेक करना है। सबसे पहले हम इस ड्राइवर को चेक करेंगे। अगर ड्राइवर हमारा सही है तो फिर हम इस कैपेसिटर को बदल के देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे। मल्टीमीटर को यहाँ बजर के रेंज में रख लेंगे और यहाँ ड्राइवर का देखिए एक पिन ये और एक पिन ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए। जो कि यहाँ जो 2 पिनें लगी हैं, ये 2 पिनें, ये दोनों आपस में प्रिंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ और यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख के इन दोनों पिनों पे हम इस तरह से प्रॉड रखेंगे। देखिए यहाँ बीप की आवाज़ हमको मिल रही है, यानी हमारा ड्राइवर सही है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर ये ड्राइवर है, क्योंकि ये कॉइल ही होता है, बस एक लाइन होती है इसलिए कॉइल ही होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के आकार का बना हुआ है तो इसको ट्रांसफार्मर ड्राइवर ही बोलेंगे। तो ये हमारा सही है। तो अभी हमारा जब ड्राइवर सही है तो इस कैपेसिटर, जो कि लो वाला कैपेसिटर हमारा ये, हाई वाला ये है, तो हमारा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो इस कैपेसिटर को चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ हम कैपेसिटर को निकालते हैं और दूसरा लगाते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए आप आयरन को जब रखेंगे तो दोनों पिनों पे एक साथ आप इस तरह से रखेंगे, नहीं तो अगर एक पिन पे रखेंगे तो खींचेंगे तो प्रिंट यहाँ से उखड़ जाएगा। देखिए आराम से निकल गया। और यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 2.2 युवा 50 वोल्ट का है। ये कैपेसिटर आपको आसानी से किसी एलईडी बल्ब में भी मिल सकता है, नया भी मार्केट में मिल जाता है। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका मान है 4.763 वोल्ट। तो मैं इसे लगाऊंगा, चूँकि मेरे पास 2.2 नहीं है तो मैं 4.7 यूएफ लगाऊंगा।
तो यहाँ देखिए प्लस माइनस का इसमें सिंबल भी बना होता है पीसीबी में। जो ब्लैक वाला है ये माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है। और कैपेसिटर में जो माइनस का सिंबल यहाँ बना होता है ये माइनस, और जिधर कोई सिंबल नहीं वो प्लस। और जब आपका नया कैपेसिटर होगा तो छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला लेग प्लस होता है। तो यहाँ प्लस माइनस को देख के हम यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो कैपेसिटर लगाया है वो 4.7 63 वोल्ट, यानी अगर 2.2 आपके पास नहीं है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका जो बढ़ा हुआ भाग है इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब हम इसको सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के लिए मैं 2 तार ले रहा हूँ, प्लग लगा हुआ इस तरह से। तो यहाँ जो रजिस्टेंस दोनों है, दोनों रजिस्टेंस पे हम सप्लाई जोड़ लेंगे। जो हमारा रजिस्टेंस होता है वो इस B22 में जाके पीछे जुड़ता है, जहाँ से हमको 220 वोल्ट AC सप्लाई मिलती है। तो इस दोनों रजिस्टेंस पे मैं सप्लाई जोड़ लेता हूँ इस प्लग का वायर। अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ, चूँकि हम सीरीज बोर्ड से सप्लाई इसको देंगे। तो देखिए हमारा जो बल्ब है वो अच्छी तरह से जलने लगा, यानी हमारा जो इस MC PCB में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम था इस ड्राइवर में प्रॉब्लम था। अब देखिए हमारा एकदम अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है। तो इस ड्राइवर में मैंने क्या बदला कि यहाँ केवल एक 4.7 कैपेसिटर जो कि यहाँ लगा हुआ था 2.2 50 वोल्ट, और यहाँ मैंने लगाया 4.7 63 वोल्ट। तो अगर इसको बदलने के बाद भी आपका नहीं होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो जो भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर इसी से होता है। अगर आपका IC का प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ बदलने के बाद भी अगर नहीं होता तो IC दिक्कत होता है, तो IC आपका बदल लेते हैं तो सही है, नहीं तो मार्केट में तो IC नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।